अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो उसमें हमने आपको बताया था कि हमारा ब्रेन किस तरह बॉडी को हील कर सकता है और ब्रेन पावर के कुछ फैक्ट्स जो शायद ही आप जानते होंगे। आज हम उसी सब्जेक्ट पर बात को एक लेवल और आगे बढ़ाएंगे जिसमें हीलिंग प्रोसेस भी है और ब्रेन भी इन्वॉल्व्ड है। अंतर केवल इतना है कि यह ब्रेन बहुत ही छोटा यानी माइक्रोस्कोपिक है, जिसे हम आम भाषा में सेल्स या कोशिकाएं कहते हैं, और यह एक ऑटोमेटेड प्रोसेस है जिसमें हमें केवल अपने सेल्स को सपोर्ट करना है और बाकी का काम स्वयं करने में सक्षम है। यदि हम आपसे कहें कि हमारे बॉडी के सेल्स अगर आपस में एक दूसरे को खाना शुरू कर दें तो शायद आपको लगे कि हम ऑटो इम्यून डिजीज की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य आपको ऐसी जानकारी देना है जो आपको ठीक होने या आपकी हेल्थ को मेंटेन करने के बारे में हो। तो आइए जानते हैं एक ऐसा फैक्ट जिसकी डिस्कवरी तो लगभग 60 साल पहले हो गई थी। वैसे भारत में तो इसकी खोज 5000 साल पहले ही आयुर्वेद, जो कि अथर्ववेद का उपवेद है, उसमें हो गई थी। भारतीय होने के नाते ये जानना बेहद जरूरी है कि लंग्नम परम औषधम यानी व्रत रखना हमारे शरीर के लिए सर्वोत्तम औषधि है। इसी पर बेस्ड साइंटिस्ट ने जो थ्योरी का आविष्कार किया था उसे ऑटोफैजी का नाम दिया। वैसे तो इसके बारे में आपको इंटरनेट पर काफी ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन काफी रिसर्च के बाद हम आपको सरल शब्दों में बताने का प्रयास करेंगे कि यह कैसे हमारे लिए अमृत से कम नहीं है। ऑटोफैजी शब्द का अर्थ है अपने आप खाना। हमारे शरीर में टिश्यूज, ऑर्गन्स, मसल्स आदि होते हैं। यह सभी सेल्स से मिलकर बने होते हैं। सेल्स को आप तक एक छोटा मस्तिष्क बोल सकते हैं क्योंकि यह अपने आप कार्य करने की क्षमता रखते हैं। ह्यूमन बॉडी में लगभग 37 लाख करोड़ सेल्स या 37 ट्रिलियन सेल्स मौजूद हैं। अब आप इनके साइज का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं। यह सेल्स कंटिन्यूसली मरते भी रहते हैं और नए बनते भी रहते हैं। हर एक सेल पानी, प्रोटीन, लिपिड, आरएनए, डीएनए तथा कुछ इनऑर्गेनिक आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आदि से मिलकर बने होते हैं। जिस प्रकार हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीने के लिए खाने की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही सेल्स को भी अपने आप को जिंदा रखने यानी एनर्जी गेन करने के लिए खाने की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर उन्हें नेचुरल तरीके से खाना नहीं मिलता तो वे ऑटोफैजी यूज करके अपने ही अंदर जमा चीजों को, जो कि या तो बेकार हैं या ठीक तरीके से कार्य नहीं कर पा रही हैं, उन्हें इस्तेमाल करके एनर्जी में कन्वर्ट कर लेती हैं। उदाहरण के तौर पर यदि कोई प्रोटीन, फैट, अमीनो एसिड, यहाँ तक कि बैक्टीरिया और वायरस जिनके सेल्स पहले ही मर चुके हैं, उन्हें यूज करके या रिसाइकिल करके अपनी एनर्जी रिगेन कर लेते हैं। आइए जानते हैं कि यह ऑटोफैजी कब कब होती है और इसके फायदे क्या हैं। वैसे तो ऑटोफैजी हमेशा चलती रहती है, पर जब भी हम लंबे समय तक भूखे रहते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या फिर बॉडी में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, शुगर लो हो, ऑक्सीजन कम हो जाए, यहाँ तक कि स्ट्रेस ज्यादा लेने से भी ऑटोफैजी प्रोसेस चालू हो जाती है। अब यह समझना जरूरी है कि क्या ऑटोफैजी हर बीमारी का इलाज है और क्या इस प्रोसेस को हमें एक्टिवेट करते रहना चाहिए। वैसे तो यह एक ऑटोमेटेड मैकेनिज्म है जो रिपेयर और रिसाइकिल का कार्य निपुणता से करता रहता है। फिर भी यदि हम व्रत रखते हैं या कोई शारीरिक कार्य जिसमें काफी ऊर्जा का इस्तेमाल होता है, तो ऐसा हो सकता है हमारी स्वस्थ कोशिकाएं बॉडी में जमा फैट और प्रोटीन जो हमारे लिए काफी हार्मफुल सिद्ध हो सकता है, उन्हें इस्तेमाल करके एनर्जी में कन्वर्ट कर दें। इसके दो एडवांटेजेस हैं। पहला तो हमारा हेल्दी सेल बच जाएगा और दूसरा अनवांटेड प्रोटीन और फैट या और कोई डिपॉजिट जो शरीर में जमा हो गया हो, वो सेलुलर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। यह कैंसर, पार्किंसन, हार्ट में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, डायबिटीज, लिवर में प्रोटीन डिपॉजिट्स, नर्व डिजनरेशन और बहुत सारी कंडीशंस में कारगर है। लेकिन यह सोचना सही नहीं होगा कि ऑटोफैजी हर बीमारी का इलाज है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हार्मफुल सेल्स भी ऑटोफैजी करके जिंदा रह सके, लेकिन ज्यादातर यह प्रोसेस हमारी बॉडी के फेवर में ही होता है। हमें उम्मीद है कि आपको लंग्नम परम औषधम कोड का टेक्निकल रीजन समझ आ गया होगा।
आपने आयुर्वेदा में योगी, रोगी और भोगी तो सुना ही होगा, तो इस बारे में तो हम आपको ज्ञान नहीं देंगे। लेकिन अगर आप हफ्ते में 2 बार 2 मील्स के बीच में 14 से 16 घंटे का गैप देंगे या कोई एक दिन चुनकर व्रत रखेंगे, तो बस इतना करने से आपका ऑटोफेजी प्रोसेस समय समय पर सुपर एक्टिव स्टेट में आ जाएगा और रिपेयर एंड रिसाइकिल एक कंटिन्यूस प्रोसेस के रूप में निरंतर चलता रहेगा। अब थोड़े कम ज्ञान की बात। कुछ लोगों का मानना है कि इंसान को कुछ देर के अंतराल में कुछ खाते रहना चाहिए। आइए जानते हैं इसके फायदे। पहला, आप दुनिया के किसी स्वाद से वंचित नहीं रहेंगे। दूसरा, आपके सेल्स बहुत खुश और आलसी हो जाएंगे। और तीसरा, आप एक खाते पीते खानदान के कहलाएंगे।